छोड़ दिया। एक गोपी ने तो कहा महाराज भगवान ऐसे हैं भौरे की तरह। जैसे भौरा होता है ना, जब तक वो फूलों का रस नहीं लेता तब तक वो मंडराता रहता है, और जैसे ही वो फूलों का रस ले लेता है तो महाराज सौतन की तरह छोड़ करके चला जाता है। उसी प्रकार से ये कन्हैया, काला कन्हैया, भौरा भी काला है और कन्हैया भी। गोपियां कहती है भौरे और कन्हैया में अंतर नहीं है। अगर कन्हैया ऐसा सोच रहा है कि कन्हैया के बिना हम मर जाएंगे तो जाओ उधर तुम कह देना, कन्हैया के बिना हम मरने वाले नहीं हैं। हमने सतयुग से तप किया है, द्वापर त्रेता से तप किया है, मरने वाले नहीं। और तो और भगवान के पूर्व जन्मों का भी उद्धव जी के सामने गोपियां वर्णन करती हैं। उद्धव जी के नेत्र खुले के खुले लगकर महाराज हम भगवान के एक जन्म को जानते हैं। जिन गंवार गोपियों को समझते थे, अज्ञानी जिन गोपियों को हम समझते थे, ये तो इतनी भगवान के सामने। भगवान ने कहा उद्धव यहाँ से गया तो बड़े प्रसन्नता में, वापसी तो इस प्रकार कर रहा है, क्या बात है, इसका कारण क्या है? उद्धव जी ने कहा प्रभु मेरे ज्ञान का अभिमान टूट गया है। इस पृथ्वी पर मुझे ऐसा लगता था मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो भगवान के लीलाओं को जानता है, परंतु मैं तो कुछ नहीं जानता, हमसे ज्यादा तो गोपियां जानती हैं। प्रभु मेरे ज्ञान का अभिमान टूट गया। भगवान समझाते हैं, मुस्कुराते हैं। इधर बंधुओं समय व्यतीत हुआ तो कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम अस्ति था और दूसरे का नाम प्राप्ति था। जानते हो भैया, ये दोनों जरासंध की पुत्री थी। जरासंध ये अपने पिता के यहाँ गई, पिता से कहती है कन्हैया ने मेरे पति को मारा है, आप मुझसे प्रतिशोध लो। जरासंध बंधुओं 17 बार भगवान के ऊपर आक्रमण करता है, मथुरा के ऊपर। आचार्य 1-2 बार नहीं, 17 बार, परंतु उसके हाथ पराजय लगता है। जब 17वीं बार पराजित हुआ ना, तो एक नए मंत्री का चयन किया जिसका नाम था कालयमन। कालयमन का चयन किया और कालयमन कहा कि ऐसे ही ये कन्हैया हारने वाला नहीं है, वासुदेव हारने वाला नहीं है, ऐसा करो कि तुम विशाल यज्ञ कराओ। महाराज जरासंध भगवान को हराने के लिए विशाल यज्ञ कराता है। यज्ञों में ब्राह्मणों को बुलाता है, वर्ण करता है, और वर्ण करने के बाद ब्राह्मणों से कहता है ब्राह्मण देवता तुम मेरे विजयश्री के लिए यज्ञ करो। अगर 18वीं बार मैं केशव से हारा तो मैं तुम सब का वध कर दूंगा। सारे ब्राह्मण भयभीत हो गए भैया कि अगर भूल करके भी ये हार जाएगा तब तो हम तुम मर गए। हजारों हजार ब्राह्मण एक यज्ञशाला में बैठ करके कन्हैया से एक ही मंत्र का जप करते हैं, हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे मुरारे, अब की बात आप युद्ध में हार जाओ। प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आप युद्ध में हार जाओ। भगवान सबकी कामना को सुने। बंधुओं, भगवान तो वो है अकारण करुणा वंदालय, बिना कारण ही अपने भक्तों पर करुणा करते हैं, कोई कारण नहीं रहता है, ऐसे ही करते हैं। अरे आज बिना कारण ही ब्राह्मणों पर कृपा करने लगे। कन्हैया ने अपने भैया बलदाऊ से कहा भैया अब की बार युद्ध में हारना है। बलदाऊ भैया ने कहा किससे? मैं जरासंध युद्ध की तैयारी कर रहा है और फिर हमसे लड़ेगा और अब की बार युद्ध में हारना है। दाऊ भैया ने कहा क्या बात कर रहे हो यार, आप हमने 17 बार हराए हैं, 18वीं बार हारेंगे तो लोग क्या कहेंगे? भगवान ने कहा युद्ध ही नहीं करना है, रण छोड़ करके भाग चलना है। फिर जब रण में रहेंगे तब ना युद्ध करेंगे, और जब रण ही छोड़ करके भाग जाएंगे तो युद्ध कैसा, हार कैसा, विजय कैसा? कन्हैया ने कहा मेरी लीला है समझ में आ रही, अगर हम लोग रण छोड़ करके भाग जाएंगे तो ये जरासंध अत्याचारी है, मथुरा पर राज करने लगेगा,
और मेरे भोले भाले मथुरावासियों पर अत्याचार करने लगे। भगवान ने कहा कि मेरे जाने से पहले मैं वृंदावन वासियों को भी लेकर जाऊंगा। आटा आटा तो भैया ने कहा भाई तेरी लीला तू जाने, अब जो जैसा कहता वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। 18वीं बार पुनः युद्ध होने लगा मैया। अब की बात